रिश्ता चलता रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब तेल भी दे देगा, सऊदी अरब पैसे भी दे देगा, सऊदी अरब आपकी वाकई मदद भी कर देगा। अमेरिका की भीख आ गई जी, ये भीख में चलते रहे, सारी जिंदगी कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे, आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं। किधर हैं पैसे? पैसा ही पैसा होगा। क्या पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288 रुपए 62 पैसे की इंतहाई हद को। हुकूमत की तरफ से IMF के नाम पर अवाम को मुसलसल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। मगर ईरान के प्रेसिडेंट ने गजा का जिक्र जरूर किया और उनका ख्याल था कि गजा में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है, और यही वजह है कि अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है 2025 में। और 2025 जो है वो कोई बहुत आगे की बात नहीं है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की ही बात की जा रही है। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जिस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो कि उनके हर मुल्क के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हर एक के साथ टर्म्स अच्छी हो, तो उनके ऊपर कोई और कंट्री आके पाकिस्तान के कहने से हरगिज बात नहीं करेगी। ये बात भी पाकिस्तान को समझनी होगी और समझ लेनी चाहिए। मगर ना जाने क्या बात है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय हम इसी तरह की चीजों को लेकर हर लीडर के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से कोई कश्मीर का नाम ले ले। भारत ईरान के साथ कहा जा रहा है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर बात की जाएगी, गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाएगा। अमेरिका ने जबकि ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो काम नहीं कर सकता गैस पाइपलाइन पे, अगर किया गया तो ईरान की तरह सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के CEOs हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। लेकिन जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नहीं काम करेगा तो मैंने जैसे पहले भी अपने शोज में आपको बताया है और आपको वैसे भी यकीनन पता होगा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक लंबा चौड़ा फाइन लग सकता है। और जाहिर है कि वो फाइन कैसे दिया जाएगा इसका तो खैर जवाब मेरे ख्याल है ना पाकिस्तान के पास है और ना ही ईरान के पास है। लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान अब किसी दबाव में नहीं आएगा, मतलब ऐसा बोला गया है। ये और बात है कि पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर में आएगा अमेरिका की, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि नहीं जी हम किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और जी हम बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। बल्कि हमारे यहाँ एक सेनेटर साहब रहे हैं फैसल रजा अब्दी, जी हाँ, उनकी भी एक क्लिप बड़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमें कुछ कहा, हमें मना किया ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम करने के लिए, तो जी हम व्हाइट हाउस में घुस जाएंगे, हम घुस के मारेंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन फैसल रजा अब्दी को तो खैर पाकिस्तान में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट का कोई मतलब बनता नहीं है। सुनिए बातें, वो लोग और वो मुल्क जो है ये मुनासिब नहीं होगा उनके इंटरेस्ट के लिए। इट डजंट सूट देम। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ 7 समंदर पार,
हाँ। मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ जो हमारे नजदीक हैं और बड़े दोस्त बनते हैं, जो आते हैं और वक्त के देख के हमें इमदाद भी कभी कभी देते हैं। अच्छा। और वो खुश होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वो पाकिस्तान को नचा सकेंगे। जब ढोलक करेंगे वो नाचने लगेंगे। रहेगा पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल भी दे देगा, सऊदी अरब पैसे भी दे देगा, सऊदी अरब आपकी वाकई मदद भी कर देगा। अमेरिका की भीख आ गई जी, ये भीख में चलते रहे, सारी जिंदगी कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे चार। आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। अब तो हालत यह है ना, एक साल के अंदर को 4 पैसे मिल जाते तो तब भी हम कहते हैं कि यार को गवर्नमेंट जो है उसने कुछ किया है। IMF ने 8 के 9 दफा इन लोगों को बुला के और फिर उसके बाद जलील करके वापस भेज दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब, गैर मुल्की कर्ज $130 अरब, अंदरूनी कर्ज $80 अरब, तजारती खसारा $18 अरब, हफ्तावार महंगाई 46.5%, माहाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4,000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है, कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। ये दादो शुमार हमारी मुईशत और रुपए की कदर का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। नए नोट छापने का एक मतलब ये भी है कि अवाम महंगाई के पेश नजर अपनी सेविंग्स यानी कि बचत की हुई रकम इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत इस महंगाई के असर को कम करने के लिए नए नोट छाप रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी वही गलतियां दोहरा रहा है और इनमें नए नोट छापना एक बहुत बड़ी गलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।